गाइस वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम जानेंगे एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके कारण हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं घर पे और एलोपैथिक दवाइयों के द्वारा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को देखिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। सो वीडियो अच्छा लगता है लाइक भी करें। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस कई तरह की होती है। एलर्जिक साइनोटिस भी होता है, एलर्जिक अर्टिकेरिया भी होता है, बहुत तरह तरह की एलर्जी होती है। लेकिन राइनोटिस, राइनो जो वर्ड होता है दोस्तों मेडिकल का, राइनो जो वर्ड होता है नाक के लिए यूज़ किया जाता है। नाक, राइनो लगा मतलब नाक की सर्जरी कुछ भी हो। तो ये जो एलर्जी है नाक की है, मतलब बेसिकली हमारा जो नोज़ है ना, इसके लिए ही है। तो नोज़ के अंदर ही ये एक एलर्जी हो जाती है। तो नोज़ में कुछ सिम्टम्स दिखने हैं, नोज़ को परेशानी होती है, हमारी नाक को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है कि भाई नाक के अंदर क्या है, सेल्स ही हैं। तो नाक के अंदरूनी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, टिश्यू होते हैं कई तरह के होते हैं भाई, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं कुछ। तो ये नाक के अंदर की जो बनावट होती है उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उसमें कुछ मास्ट सेल होती हैं। सेल्स होती हैं कई तरह की, लेकिन कुछ मास्ट सेल होती हैं। ये मास्ट सेल क्या है, ये साइटोकिन्स भी पाए जाते हैं कुछ इन सेल्स पे। तो ये साइटोकिन्स क्या होता है, ये म्यूकस को सीक्रेट करती है। म्यूकस कई बार हम सर्दियों में देखते हैं उसकी नाक बहने लगती है, रनिंग नोज हो जाती है। क्यों होती है? वो एलर्जी के कारण, वो मास्ट सेल जो है सीक्रेट करती है काय का, म्यूकस का। तो ये क्या होता है कि जब भी इन मास्ट सेल के को जो है एलर्जिक राइनाइटिस होगा तो ये डायरेक्टली मास्ट सेल को अफेक्ट करता है। इनकी वीकनेस कारण बोल सकते हैं आप, इनकी जो है कुछ भी कारण से ये मास्ट सेल जो होती हैं अफेक्ट होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी नाक का होता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, समझो कि नाक के अंदर जो भी मांस का आप बोल सकते हैं टिश्यू है, ऊतक है, वो उस एलर्जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। नॉर्मल एलर्जी में होता क्या है, आपको चकत्ते हो जाएंगे, खुजली होने लगेगी, आपको छींकें आने लगेंगी, ये सब। लेकिन इस बीमारी में, इस एलर्जी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ नाक ही कनेक्ट होती है। सो खैर आप जानते हैं कि भाई अब ये नाक से क्या क्या कनेक्ट होता है, पहले ये जानो। हमारा कान भी होता है और आँख भी होती है। यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है, लैक्राइमल डक्ट होती है यहाँ पे, नेज़ोलैक्राइमल। तो ये आंसू कई बार क्या होता है नाक के थ्रू भी निकलते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई कई लोगों की रोते रोते नाक में से भी पानी आ जाता है। तो जब भी इसमें नाक की समस्या होगी तो आँखों में से भी आंसू आएंगे। दूसरा यहाँ पे यूस्टेचियन डक्ट होती है, मतलब कान तक जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो कान होता है वो कान में एक्स्ट्रा साउंड एब्जॉर्ब करके नाक से निकल जाता है या मुंह से निकल जाता है, वो इसलिए होता है, वो नेचुरल बनावट है। तो जब भी नाक में दिक्कत आएगी यूस्टेचियन डक्ट के द्वारा कान में भी दर्द होगा, कान में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये तीन चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। सो खैर ये तो हो गया बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन। तो अब जान लेते हैं कि ये कारण मैंने आपको बता ही दिया कि एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है भाई। आपको पोलन ग्रेन, धूल मिट्टी के कण, धुआं, पेंट, दीवार में लगा हुआ प्लास्टिक, ये इससे भी हो सकती है। मोबाइल के जो कवर होता है उससे हो सकती है। धूल किसी भी चीज़ से हो सकती है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। एनिमल, जानवर, कुत्ता, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है। अब वो आपको नहीं पता, जब आप उस कंडीशन में जाते हैं तो आपकी नाक में से छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आपकी नाक बहना शुरू हो जाती है, नाक के अंदर पेन होने लगता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, नाक सूज जाती है। उस कारण आपकी आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं, कान में भी दर्द होने लगता है। तो ये सारे सारे सिम्टम्स हैं कुछ उसके, ठीक है। तो ईचिंग भी होने लगती है कई बार, आंखों में, नाक के अंदर खुजली बहुत तेज तेज चलती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। अगर आपको ऐसा समस्या है भाई, कई लंबे समय से लोगों को होती है, उनको पता नहीं चलता, तो वो क्या करें, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटे मोटे वो कुछ लीवोसिट्रीजिन वगैरह दे देता है और आ जाते हैं, 2-3 दिन खाते हैं, आराम मिलता है, फिर वो समस्या बढ़ जाती है। तो ये कोई नॉर्मल एलर्जी नहीं है कि आप 1-2 दिन सिट्राजिन खा लो ठीक हो गया, क्योंकि नाक की जो नेजल एपिथेलियल टिश्यू है वो अफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। उसकी कमजोरी की वजह से वहाँ पे ये म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ रहा है, नाक फंस जाती है कई बार तो इस कारण से। सो यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए ईओसिनोफिल्स होती है हमारी जो सीबीसी आप कराओगे, डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट लिखेगा सीबीसी, उसमें ईओसिनोफिल एक मेजरमेंट होता है, उसको देखेगा। मैंने पहले वीडियो बनाया है कि जब भी एलर्जी होगी बॉडी के अंदर तो ईओसिनोफिल्स बढ़ जाता है। तो ईओसिनोफिल्स को देख सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। या तो स्किन टेस्ट होता है, डायरेक्टली स्किन पे एलर्जी टेस्ट किया जाता है कि स्किन में एलर्जी है या नहीं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे IgE एंटीबॉडी टेस्ट होता है। एंटीबॉडीज होती हैं जो IgM, IgG, IgE एंटीबॉडी जो होती है वो एलर्जी के लिए डिनोट करती है, ठीक है ना।
तो जो एंटीबॉडी IgE होता है वो एलर्जी के लिए टेस्ट किया जाता है। तो आप चाहो तो IgE का टेस्ट भी करा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और होता है दोस्तों कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हो, एलर्जेंस का टेस्ट, कि भाई ठीक है एलर्जी ही तो है ही, लेकिन किस चीज़ से। तो वो स्किन के अंदर तरह तरह के केमिकल्स, तरह तरह के सब्सटेंस को रख के ट्रिक करके डाल के देखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर पदार्थ से आपको एलर्जी है। तो वो एक टेस्ट वो भी होता है अलग ही। सो बेसिकली तो यहाँ पर दोस्तों IgE टेस्ट किया जा सकता है, एंटीबॉडी टेस्ट या इओसिनोफिल्स का काउंट देखा जा सकता है, या एलर्जी टेस्ट किया जा सकता है होल बॉडी। तो इससे पता चल जाता है कि आपको कितनी एलर्जी है, किस लेवल की एलर्जी है। ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली लिवोसिट्राजिन, मोन्टेलुकास्ट लिया सकता है। लिवोसिट्राजिन इसलिए दे रहे हैं कि भाई ये एंटी एलर्जिक ड्रग है, हिस्टामाइंस को जाके ब्लॉक करेगी, ठीक है ना। तो हिस्टामाइंस जितना ज़्यादा एक्टिव होता है साइटोकिन्स पे जाके, साइटोकिन्स के द्वारा हिस्टामाइंस एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इतना समझ लो कि हिस्टामाइंस के सिक्रेशन के कारण एलर्जी होती है। और ये जो सिट्राजिन जब देंगे, लिवोसिट्राजिन जब आप बॉडी में देंगे किसी की, तो ये हिस्टामाइन को ब्लॉक करेगा, तो एलर्जी रुक जाएगी। तो भाई कुछ समय के लिए उसकी नाक सूजना बंद हो जाए, नाक में पानी आना बंद हो जाए, कानों में दर्द होना बंद हो जाए, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। यहाँ पे कुछ लिक्विट्राइन रिसेप्टर्स पे काम करने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, लिक्विट्राइन एंटागोनिस्ट होते हैं कुछ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये भी काम करते हैं यहाँ पे, ये एलर्जी को ही रोकते हैं बेसिकली। तो ये थोड़ा अलग स्टैंडर्ड होता है इसका। तो ये मोन्टेलुकास्ट, आपने सुना होगा, मोन्टेलुकास्ट का दवा दे सकते हैं। आजकल तो लिवोसिट्राजिन और मोन्टेलुकास्ट साथ में भी मिल जाता है, तो वो भी कॉम्बिनेशन दिया सकता है। तो लिक्विट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं और हिस्टामाइन ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं, सिट्राजिन और मोन्टेलुकास्ट। यहाँ पे नाक फंस गई है, तो उस कंडीशन में क्या करना है भाई, आप ऑक्सीमेटाजोलिन का जो ड्रॉप आता है, स्प्रे आता है, वो लगा सकते हो। मैंने उस पर वीडियो बनाया हालांकि, तो उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और कुछ स्टेरॉयडल ड्रग्स दिए जा सकते हैं, बट वो बहुत कम चांस होती है उनकी भाई कोई दे दे। प्रेडनिसोलन या बेटनसोल, ये सब कुछ दिया जा सकता है कि ताकि वो बूस्ट कर दे उस इफेक्ट को। इसके अलावा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। हाँ, आप चाहो तो एलोपैथिक को छोड़ के आप दूसरी थेरेपीज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ होती है कि एक इम्यूनोथेरेपी होती है। इम्यूनोथेरेपी में होता क्या है बेसिकली, कि अगर आपको पता चल जाए कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे एलर्जी है, तो वो चीज़ का डोज हल्का हल्का आपकी बॉडी में दिया जाता है ताकि बॉडी इम्यून हो जाए उसके प्रति। तो ये भी एक थेरेपी होती है, उस पर्टिकुलर चीज़ को डाल दिया था आपकी बॉडी में हल्का हल्का समय समय पे डोज, तो वो एलर्जी ही खत्म हो जाती है। सो खैर, इसके लिए हम बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। देखो भाई, उस जगह पे मत जाओ ना, उस जगह पे काम धंधा ही मत करो। वहाँ पे आपको धूल मिट्टी से परेशानी है तो वहाँ मत जाओ। आप अपने मुंह को कवर करके रख सकते हो। जिस चीज़ से आपको खाने से परेशानी है तो वो चीज़ मत खाओ। अंडा, दूध, किसी भी चीज़ से हो सकती है, टमाटर, प्याज, कोई भी चीज़ से आपको एलर्जी होगी तो उससे आपको बचना ही है, आपको खाना नहीं है। सो ये होता है दोस्तों पूरा एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ नाक के अंदर की समस्या है, जो कि आपको पूरी बॉडी को परेशान कर सकती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।